राम राम। हमारा जो बेली ग्रंथ चल रहा है उसका यह 12वां भाग है। हमने 11वें भाग में देखा कि आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यह जो जीव है, यह जीव शिष्य होकर सतगुरु से प्रश्न करता है कि आप कहते हो कि मेरे अलावा दूसरा कोई है नहीं। आप मुझे कहते हो कि यह जो त्रिगुणी माया है, यह जो ओंकार पारब्रह्म है, इनको छोड़कर अपने धाम में चलना है। मैं ही करतार हूं, मैं ही सृजनहार हूं। तो अब मेरे अंदर यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सब कुछ मैं ही हूं तो मैं भजन किसका करूं, मैं किसमें कहां जाकर मिलूं। बिना मुझे और बताओ मोय, भजू में ताही मिलो दिल जोय। माया सब रूप हमारो होय, बिना ब्रह्म और न देख्यो कोय। बताओ आण कहो समझाय, माया बिना ब्रह्म कहो कुण थाय। भजु दीन ऋण अखंड अलोय, उभे बिन और बताओ मोय। माया बिन ब्रह्म न्यारा न येह, कहे सो इंद्र कहा हरि देह। हुती जब माही बनाया आण, अबे हम इंद्र बैठाया जान। बिना हम और न देख्यो कोय, सबे अंग रूप हमारा होय। हुता हम माही सबे जड़ काम, सबे जम काळ। तबे हम आण पसारा जाळ। यह जो शिष्य है, जो जीव है, वह सद्गुरु से कहता है कि मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। आप कहते हो तो मेरे अलावा दूसरा कौन है ये मुझे बताओ, कि मैं जिसका भजन करूं, उससे दिल लगाकर उससे मिलूं, उसको देखूं। क्योंकि यह सारी माया जो है ये तो मेरा ही रूप है। माया उत्पन्न करने वाला ब्रह्म के अलावा दूसरा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, और मैं स्वयं ब्रह्म हूं। यह आकर मुझे बताओ, समझाकर बताओ कि माया और ब्रह्म के परे कौन होता है और कैसे होता है। बड़ा ही नजाकत से इस विषय को गुरु महाराज ने यहाँ पर ढाला है, और जो इस विषय को चरम सीमा यहीं से, इस विषय की जो चरम सीमा है यहीं से शुरू होती है कि यह तीसरा जो है माया और ब्रह्म, इसके अलावा तीसरा जो है वो कौन है, कैसे है, क्या है। यह जीव की जिज्ञासा जो है यह बढ़ रही है, और गुरु महाराज उसको समझाते हैं। क्योंकि अभी तक तो यही देखा कि ये बंगला कैसे बनाया, इसमें उसको कैसे रखा, तुम ही हो, जहाँ तहाँ तुम ही हो। माया है, माया को कैसे छोड़ना है, त्रिगुणी माया है, इनको छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्म जो है उनको छोड़ना पड़ेगा। वह जो करतार तो मैं स्वयं हूँ, सारी बातें जो अभी तक समझा दी। और यहाँ पर कहानी जो है यह मोड़ ले रही है, यहाँ पर यह ग्रंथ जो है यह मोड़ ले रहा है। और यहाँ से आगे की बात जो है, जो सत्य ज्ञान है वह शुरू हो रहा है। और इसीलिए संत कहते हैं, वे तो को सत्य ज्ञान बतावे, वे तो को सत्य ज्ञान बतावे। कछुहन राखे छंदो हो, कछुहन राखे छंदो रे प्राणी। सतगुरु चरण वंदो, सतगुरु चरण वंदो मेरे प्राणी।
सतगुरु चरण बंधो। इस जीव को भाली भांति भांति समझाया। यह जीव जो है यह माया में कैसे अटक गया, यह जीव का शिव कैसे बनेगा, यह उस परम सुख को कैसे पाएगा, ये सारी बातें जो है गुरु महाराज आगे समझाते हैं। इसीलिए सत्य कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु बिन ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो यह जो जीव है यह शिष्य बन गया और शिष्य पना धारण करके गुरु से प्रश्न पूछ रहा है कि आपने तो कहा कि सब मैं ही हूँ, मैं हूँ, तो मेरे अलावा तीसरा है कौन? क्योंकि यहाँ जो सारी माया है यह तो मेरा ही रूप है। माया को उत्पन्न करने वाला जो ब्रह्म है उसके अलावा मुझे दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। बताओ अण कहो समझाय, बिना माया बिन ब्रह्म कहो गुण थाव, भजु दीन रन अखंड अलेव उभे बिन और बताओ मोय, माया बिन ब्रह्म न्यारा नायेह, कहा सो इंद्र कहाँ हरिदेह। बड़ा सूचक प्रश्न पूछ रहा है यह जो जीव बनकर, बड़ा सूचक प्रश्न पूछ रहा है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे आकर बताओ, मुझे समझाओ कि माया और ब्रह्म के परे कौन होता है और कैसे होता है। मैं रात दिन उसका अखंड भजन करूंगा। इन दोनों के अलावा, माया ब्रह्म के अलावा और कोई है क्या, मुझे बताओ। उभे भी न और बताओ मोय, उभे दोनों, जैसे माता पिता के अलावा गुरु होता है, ऐसे ही माया ब्रह्म के अलावा और कौन सतगुरु है, मुझे बताओ। अगर आप बता दो तो मैं उसका अखंड भजन करूंगा। भजो दिन रे न अखंड अलोय, उबे भी न और बताओ मोय, माया भी न ब्रह्म न्यारा न हो। माया न्यारी नहीं, ब्रह्म नहीं है, तो क्या इंद्र, क्या विष्णु, क्या सभी के शरीर, उनके शरीर में वह जीव ब्रह्म है, यह शरीर माया है। यह शरीर रूपी माया के सिवा ब्रह्म नहीं है। यह माया उस ब्रह्म में थी, उसने लाकर माया बनाई। माया ब्रह्म में नहीं होती तो माया कैसे बनती? अब हमें समझाओ। मेरे अलावा मैंने दूसरा कोई देखा नहीं है। सभी अंग यानी शरीर, यह सर्वरूप यानी स्वरूप यहां पर मेरे ही है। ये जो यम है, यह जो काल है, ये सब मेरे ही अंदर है। मेरे अंदर थे तभी तो यहां पर ये सब जाल लगाकर बैठे हुए हैं। यह माया बीच में इस तरह से साथ में है, जैसे पानी में बुलबुला उत्पन्न होता है, वैसे ही यह माया जो है मेरे साथ में, मेरे अंदर है। कितना बढ़िया उदाहरण दिया गुरु महाराज ने। माया हम माया इसी विधि लार, उपनी निरजले पिणियार, चढ़ाया सबे घाट आभूषण जोय, माया विद संग ऐसी विध होय, घड़े तब रूप दिखावे आय, भांजे तीर्ण बेर में जाय उपाय, माया हम एक सुनो सत्य भेव, अब मुझे और बताओ देव, सुनो सत्य बात बताओ तो यह, तुम भी न देव न दूजो कोय। बड़ा सुंदर संवाद है। यह जो जीव है यह प्रश्न कर रहा है, क्योंकि यहां पर मेरे अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं। मैं ही वह ब्रह्म था, मेरे अंदर वह माया थी, इसीलिए मैं यहां पर उत्पन्न हुआ। जैसे पानी की बूंद होती है और वह जो पानी का बुलबुला उसके अंदर ही होता है। अगर बुलबुला उसके अंदर नहीं होता तो वो जो जल होता है, जल के अंदर हवा होती है, तो उसकी वजह से वह बुलबुला बनता है। ऐसे ही इस ब्रह्म में वह माया थी।
ये पांचों तत्व जो है ये एक दूसरे के अंदर ओतप्रोत है। जैसे आकाश, आकाश तत्व सभी में है, जल तत्व सभी में है, वायु तत्व सभी में है, एक दूसरे में यह उत्प्रोत है। अगर आप नीचे से देखोगे तो एक दूसरे में, क्योंकि एक इनकी उत्पत्ति एक दूसरे से है। अगर इसको आपको देखना है तो आप सृष्टि रचना देखो कि यह पांच तत्व कैसे बने। हाँ, आकाश से वायु बना, वायु से जल बना, जल से अग्नि बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना और जल से यह पृथ्वी बनी। तो गुरु महाराज वही यहाँ पर बता रहे हैं, यह जो जीव है यह प्रश्न पूछ रहा है कि इस माया के बीच में वह ब्रह्म के बीच में वह माया थी, तभी तो यहाँ पर उत्पन्न हुई। सभी घाट, औजार, आभूषण, यानी इनका मूल एक ही धातु है। ये सब देखकर छोड़ दिए। इस तरह से माया की विधि साथ में है। इस धातु को गढ़कर तैयार किए तब उसका रूप अलग दिखाई देने लगा। इन सभी को पुनः भंग तोड़ने पर यानी उनके औजारों या गहने के रूप मिट जाते हैं। माया और हम एक ही है, यह सत्य भेद सुनो। अब मुझे दूसरा भेद बताओ। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। यह जो जीव है बड़ा ही सुंदर प्रश्न कर रहा है कि जैसे कोई आभूषण है, आभूषण वह उसकी खान में है। जैसे सोना है, अपनी खान में पड़ा हुआ है, जैसे ही बाहर निकलेगा और वह अपना रूप जो है बदलेगा। वह कभी कंगन बनेगा, कभी हार बनेगा, कभी कर्णफूल बनेगा, कभी पट्टा बनेगा, कभी बाजूबंद बनेगा, कमरबंद बनेगा, जो जो भी है हर बार वह रूप बदल रहा है, लेकिन है तो वही। इसी प्रकार से यह ब्रह्म था। यहां पर इसने अनेक रूप धारण किए। देवता भी इसके अंदर ही है, साधु भी इसके अंदर ही है, चोर भी इसके अंदर है, दानव इसके अंदर है, यम भी इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर ही है। तभी तो ये उत्पन्न हुए। अगर अंदर नहीं होते तो उत्पन्न कैसे होते? माया और हम एक ही है, यह सत्य भेद सुनो। कौन कह रहा है? यह जीव कह रहा है। किससे कह रहा है? परमात्मा से कह रहा है। अब मुझे दूसरा देव बताओ। माया और ब्रह्म के परे जो दूसरा है, तीसरा है, वह बताओ। हाँ? अब सद्गुरु जवाब देते हैं कि सुनो, सच्ची बात मैं तुमको बताता हूं कि तुम्हारे अलावा दूसरा देव कोई है ही नहीं। सुनो सत्य बात बताओ तो य, बिना तुम देव न दूजो कोय। करूँ मैं न्याव तुम्हारा जान, सिरे तम देव पड़ी जे खाण। धर्या तब रूप बंध्या परवाण, नितो नित खाण बंधे नहीं जान। लगे बहुताव अनेक अपार, बीके जुग जीव घरो घर बार। भड़े बोहो फेर अनेकु होय, दुखी बोहो रूप घड़ी जे जोय। पड़े बोहो मार अनेकु ठोड़, तमे यु ब्रह्म पड़े बोहो जोड़। बिछूटी घात तजी जब खाण, माया सो माय भीड़ो तब आण। तमे यु ब्रह्म कहाओ राम, धर्यो मन रूप तजो निज धाम। देखो, अब जो खुलासा किया है परमात्मा ने,
बड़ा ही अचरज वाला है कि सद्गुरु जवाब देते हैं कि सच्ची बात सुनो, सुनो सत्य बात बताऊं तो यह, बिना तुम देव न दूज होय। अरे जीव, मैं सत्य बात कहता हूं कि तुम्हारे अलावा कोई दूसरा देव है ही नहीं। करूं मैं न्याय वो तुम्हारा जान, मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। तुम समझो, तुम श्रेष्ठ हो और खान में जाकर पड़े हो। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि तुम ही श्रेष्ठ हो, सिर्फ गलत जगह पर पड़े हो, खान में जाकर पड़े हो। मतलब आप ब्रह्म से आए हुए हो, परंतु जिस ब्रह्म से आप आए हो उस ब्रह्म में अगर जाकर मिलोगे तो जैसे धातु जिस खान से आया उस खान पर मिलने जैसा हो जाएगा, पहले के धातु जैसा वो बन जाएगा। और फिर वह पुनः आ जाएगा। समझो इस बात को, जिस खान में पहले आई उसी में जाकर धातु मिलने से उसका तपना गलना हथौड़े की घन मार नहीं छूटेगी। ऐसे ही ब्रह्म से तुम आए हुए जीव ब्रह्म में जाकर मिलने से जीव के किए गए कर्म ब्रह्म में मिलने से कर्म नहीं मिटता। ब्रह्म में कर्म भोगे भी नहीं जाते और ब्रह्म में रहते हुए जीव के मन में 5 विषयों के सुख लेने की इच्छा हमेशा बनी हुई रहती है और 5 इंद्रियों के सुख 5 तत्वों के देह बिना मिलता नहीं। इसलिए यह जीव 5 इंद्रियों के सुख लेने के लिए यह काया धारण करता है। तब इस जीव के पहले किए गए कर्म इस जीव के साथ में माँ के गर्भ में शरीर के साथ आ जाते हैं। वे कर्म आगे प्रारब्ध के रूप में जीव को भोगने पड़ते हैं। उन कर्मों को भोगने में अच्छे कर्मों का सुख और बुरे कर्मों का दुख जीव को भुगतना पड़ता है। विषय को समझो। आए कहां से, उत्पत्ति कहां से? हुंकार पार ब्रह्म से। थोड़ा समझो इसको। यह हुंकार पार ब्रह्म, ये जो हुंकार पार ब्रह्म, यह जीव यहां पर अणु रेणु के रूप में, यहां पर अणु रेणु के रूप में, अणु रेणु के रूप में, यह हुंकार पार ब्रह्म। इसके साथ में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये माया इच्छा। अब ये चलते आ कहां पर रहा है? यहां पर, ये 5 तत्वों का शरीर धारण करके यहां पर आ रहा है। अब यहां से जाने की तजवीज कहां कर रहा है? वापिस इसी ब्रह्म में जाकर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी स्थिति कैसी हो रही है? धातु के जैसी। ये जो है ये सोने की खान है, ऐसा समझिए, सोने की खान है, सोने की खान। सॉरी, ये जो है ये पृथ्वी समझो, पृथ्वी। ये क्या है? ये पृथ्वी है। पृथ्वी में ये सोने की खान है, सोने की खान। सोने की खान से यह जो धातु जो है नीचे की निकला। अब यह पहले कंगन बना, क्या बना? यह कंगन बना, कंगन। फिर इसने रूप बदला, यह गले का हार बन गया, गले का हार बन गया, गले का हार बन गया। फिर इसने रूप बदला, यह बाजूबंद बन गया, बाजूबंद, बाजूबंद बन गया, बढ़िया, बाजूबंद बन गया, यह बाजूबंद बन गया। इसके बाद में यह और कोई कमर पट्टा बन गया, कमर पट्टा बन गया, बढ़िया, एकदम कमर पट्टा बन गया, जैसे भी इसको बनना था ये बन गया। यह जितनी बार इसने रूप बदला, जितनी बार इसने रूप बदला
तो इसका तपना गलना, हथौड़े की गहन मार नहीं छूटेगी इसकी। जितनी बार यह रूप बदलेगा उतनी बार इसको भट्टी में जाना पड़ेगा, उतनी बार तपना पड़ेगा, उतनी बार गलना पड़ेगा, उतनी बार हथौड़ी छीनी से उसको मार नहीं छूटेगी। ऐसे ही ब्रह्म से तुम आए हुए जीव को ब्रह्म में जाकर मिलने से जीव के किए गए कर्म जो है वह नहीं मिटते। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। इस बात को ब्रह्मज्ञानी नहीं समझते, इस बात को जगत के लोग नहीं समझते। वे इसी करतार को परमात्मा समझ ले रहे हैं। ब्रह्म में कर्म भोगे भी नहीं जाते। यह जो ब्रह्म है यहां पर कर्म भोगे नहीं, ये तो धातु है। यहां से निकलकर वापिस यहां पे चला गया। इसने कहा कि मुझे कंगन नहीं बनना, मुझे हार नहीं बनना, बाजूबंद नहीं बनना, कमर पट्टा नहीं बनना, वापिस यहाँ पर चला गया। अरे जैसे पहले आया, पहले किसी ने निकाला, बाद में कोई निकालेगा इसको वापिस आना ही आना है, क्योंकि उसके अंदर का जो गुण है वह मिटा कहाँ। ऐसे ही यह जो जीव है यह यहीं पर इसी ब्रह्म में जाकर मिल गया। आए कहाँ से? यहीं से। और इसी ब्रह्म में जाकर अगर वो मिल जाएंगे तो इसके साथ में जो कर्म है यह कर्म इस ब्रह्म में भोगे नहीं जाते। ये ब्रह्म में रहते हुए भी इसके साथ में ही, क्योंकि इसके साथ में यह 5 विषय है, इसके साथ में मन है, इसके साथ में इच्छा है, ये इसके साथ में ही है। और ये हमेशा क्या चाहता है? 5 विषयों का सुख चाहता है, हमेशा 5 विषयों का सुख चाहता है। इसकी इच्छा हमेशा बनी हुई रहती है। इसलिए यह जो जीव है, यह जीव 5 इंद्रियों के सुख लेने के लिए यहां पर काया धारण करके आता ही आता है। और ये जो कर्म इसने किए हैं, ये कर्म इसके प्रारब्ध बन जाते हैं। क्या बनते हैं? प्रारब्ध बन जाते हैं, प्रारब्ध। और प्रारब्ध के रूप में इसको भोगने पड़ते हैं। यहां पर ये छूटते थोड़ी है। उन कर्मों को भोगने के, अच्छे कर्मों के सुख और बुरे कर्मों के दुख रूप में जीव को यहाँ पर भोगना पड़ता है। धर्या तब रूप बंध्या परवाणा, नितो नित्य खाना, खाना बदे नहीं जाना। लगे बहु ताव अनेक अपार, बिके जुग जीव घरो घर बार। बड़े बहु फेर अनेक होय, दुखी बहु रूप घड़ी जे जोय। पड़े बहु मार अनेक ठोड़, यू तने यू ब्रह्म पड़े बहु जोड़। जब तक अपना स्वरूप धारण किया तब तक अपने कर्मों के प्रमाण से यहाँ पर सारे कर्म तुम्हारे इकट्ठा करके जीव के साथ में बांधे जाते हैं। ये खांड से निकाल कर नहीं बांधे जाते, उसके साथ में ही रहते हैं। उस धातु को अनेक प्रकार से ताव देते हैं। खांड में से धातु निकालने पर जैसे घर घर जाती है, वैसे ही यह जो जीव है यहाँ पर घर घर जाता है, मतलब 84 लाख योनि में जाता है। यहाँ से सोना निकला, ये धातु का टुकड़ा निकला। सोना तो सभी खरीदते हैं, वह घर घर चला जाता है। ऐसे ही यह जो जीव है, यह जो जीवात्मा है, यह घर घर यानी हर 84 लाख योनि में प्रत्येक योनि में चला जाता है, वहां पर खपता है। पुनः उस धातु को बहुत बार अलट पलट कर अलग अलग वस्तुएं बनाकर अलग अलग नाम रखे जाते। एक वस्तु से दूसरी बनाते समय उस धातु का हथौड़े से पीटता रहता है। उसी तरह से जीवों की देह का रूप बदलते समय धातु के जैसा होता है। जब धातु को दूसरा रूप देते हैं तो धातु को बहुत ताव सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है। ऐसे ही जब यह काया जब बदलता है, दूसरी काया जब धारण करता है, तो इसके ऊपर मार पड़ती है, इसको दुख होता है। इस जीव पर अनेक जगह पर बहुत मार पड़ती है।
तुम भी ऐसे ब्रह्म हो। ब्रह्म से अलग होने के कारण तुम्हारे ऊपर यह झोड़ पड़ती है, जैसे धातु के खान से अलग होने पर मार पड़ी थी, वैसी ही तुमको मार पड़ती है। बिछुटी धात तजी तब खाण, माया सो माय मिड़ियो तो बाण। तमे यु ब्रह्म कहाओ राम, धर्यो मन रूप तजो निज धाम। रूप सो खाण कहा नर होय, तहा सुख जान रहे होय। अबेधर रूप पड़्यो बस आय, जात्या रूप सांडसी कावाय। सहे दुख शिष पी लीजे आण, पड़े दुख घात बिछुटे खाण। पलटाया नाव, धर्या नर नार, घड़ाया कंकण, पायल पार। धरी बोह जाता छत्तीसु आय, उभे अंग दोय जात्या कवाय। जब धातु खान छोड़कर खान से अलग हुआ, ऐसे ही यह माया के संग में आकर भिड़ा। देह का संग पाकर माया के सुख भोगने की इच्छा करने लगा। तुम भी ऐसे जीव हो, ब्रह्म और राम तुम कहलाते हो, परंतु तुम निज धाम ब्रह्म छोड़कर मन का रूप धारण किए हो। कैसा रूप धारण कर लिया तुमने? मन का रूप धारण कर लिया तुमने। ये अलग अलग रूप, मनुष्य खान ब्रह्म, वहां ब्रह्म में जीव समझता है। माया और पांच तत्वों की देह धारण जब करता है तब उसको लगता है कि मुझे सुख होगा, ऐसा समझकर माया का रूप धारण करके ये यहाँ पर आया। अब यहाँ आकर उसे दुख जो है सहन नहीं हो रहे हैं, कर्मों के क्रम प्रमाण से वह पेरे जाता है। जैसे कोलू में पेर कर वह तेल या रस निकाला जाता है ना, वैसे ही खांड से धातु अलग होने पर धातु पर दुख पड़ते हैं। उस धातु का नाम पलटकर अलग अलग नाम रखे जाते हैं। कंगन बनेगा, पायल बनेगा, जो जो है अलग अलग नाम रखे जाएंगे यहां पर उसके। लेकिन धातु नहीं पलटेगा। ऐसे ही मनुष्य के बहुत तरह की जातियां, 36 तरह के अलग अलग गहनों के जैसे मनुष्य की भी जातियां बन गई है। यहाँ वहाँ दो अंग मतलब धातु की बनी हुई वस्तु, ऐसे दो धातु और धातु की बनी हुई वस्तु। कितने अंग बन गए इसके? यह था एक, यह जो बाहर आया यहाँ से धातु एक, और धातु से बना हुआ जो पदार्थ है वो एक। ऐसे है तो चीज, अभी ये दो अंग इसके बन गए। आदि अनादि में मूल एक ही था, परंतु भ्रम से दूसरे अलग अलग नाम हो गए। यह माया बन गया, यह ब्रह्म बन गया, मूल निधान एक ही था उसका। ऐसा तुम विचार करके देखो कि तुम ही ब्रह्मा एक ही थे। सब स्त्री पुरुष जितने जीव है सभी आदि में एक ही ब्रह्म थे, ऐसा देखो। जैसे खांड में से धातु बाहर निकलकर उसका वजन करते हैं, ऐसे ही जीव ब्रह्म से अलग होकर इसका तौल वजन करते हैं। यह था तो सत्य मतलब अविनाशी था, अज मतलब आदि का था, परंतु अब इसकी कीमत होने लगी, ये खपने लगा, ये बिकने लगा। जैसे धातु अब ये अलग अलग रूप धारण कर लिए, इसका वजन होने लगा। अब जैसे ही खांड से निकाली हुई धातु जलाई जाती है, धातु का मैल उसमें, क्योंकि कंगन बना तो कंगन में कुछ मैल बन गया। अब जब उसका मैल निकालना है तो उसको तपाना पड़ेगा। धातु की मल बैठकर मैली होती है, धातु को जंग लगकर वह जंग उसे खा जाता है। ऐसे ही ब्रह्म से अलग हुए जीव को कर्म आदि, धातु को लगे हुए जीव के कर्म आदि धातु को लगे हुए जंग की तरह खाकर नाश करते हैं। जब धातु को मैल जंग वगैरह लगता है तो उसे पुनः गढ़कर उसका दूसरा रूप जो गढ़कर तैयार करते थे, वैसे ही जीवों के भी कर्म के प्रमाण से दूसरे रूप देव योनि
84 लाख योनि, भूत योनि, प्रेत योनि, त्रियक योनि, ऐसे इसके जो है यह पलटते रहते हैं। अरे तुम तो सत्य ब्रह्म थे, हाँ? तुम तो सत्य थे, अविनाशी थे। आज मतलब तुम आदि के ब्रह्म थे, परंतु अब तुम्हारी कीमत होने लगी है। हाँ? जहाँ तिखाण अमूलक टूट, पछे बोह जाग गयो धव फूट। गुरु महाराज कहते हैं कि जहाँ धातु की खांड थी वहाँ अमोलक अनमोल है, परंतु खांड में से धातु अलग हो गया, वह द्रव्य बहुत जगकर फूट कर टुकड़े बनकर अलग अलग हो जाता है। बड़ा ही सुंदर तरीके से गुरु महाराज इस जीव को समझा रहे हैं। ये हमको समझना है कि वहाँ पर हम एक कैसे थे, वहाँ से आने के बाद इस जीव को कर्म कैसे लगे, और वापिस अगर वहीं जाने की सोचेंगे तो फिर से कर्म कैसे लगेंगे, फिर से यह कैसे जाएगा उसमें। इस चीज को समझो। अब समय का तकाजा यही कहता है कि यहाँ पर विराम देना चाहिए। बाकी जो भी होगा वह अगले भाग में मैं आपको और बताऊंगा, बताने का प्रयास करूंगा। बताऊंगा मतलब वाणी जी गुरु महाराज की है। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोनि राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान है, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।